आमिर हसन here and welcome to my Facebook page and YouTube channel। आपको पता है लास्ट टाइम मेरी संदीप के साथ बात हुई और हमने पाकिस्तान और इंडिया की एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जनरल बातें की कि पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह से है और इंडिया में किस तरह से रहता है। आज की जो वीडियो है वो स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है ऑनलाइन एजुकेशन से रिलेटेड, क्योंकि आफ्टर कोविड-19 आप समझ लें कि जो एजुकेशन की डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुकी हैं सारी की सारी। बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल्स बनाए और बहुत से लोग, क्योंकि उस टाइम पे आप समझ लें कि लॉकडाउन था और बहुत से जो एजुकेटर्स थे, बहुत से कंपनीज थी, उन्होंने कोशिश की कि एजुकेशन को स्प्रेड किया जाए और बच्चों की जो तालीम है उसमें रुकावट ना आए। तो काफ़ी ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो खुले और उसके बाद हुआ ये कि बहुत से बच्चे जो हैं उनको ये जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो काफ़ी सूट भी की। और अब आप कोई भी टॉपिक, फॉर एग्जांपल ए लेवल्स का हो, ओ लेवल्स का हो, या जो पाकिस्तान का मैट्रिक एफएससी सिस्टम है, ये जो इंडिया का अपना निज़ाम है, आप तमिल लैंग्वेज के अंदर, हिंदी लैंग्वेज के अंदर, उर्दू लैंग्वेज के अंदर, ये जो भी डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं, अगर आप उसमें कोई लेसन देखना चाहें, कोई टॉपिक देखना चाहें, तो आपको उसमें बेशुमार जो वीडियोज़ हैं वो मिलती हैं। तो आज की वीडियो में मेरे साथ संदीप हैं और हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इंडिया के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन है कोविड टाइम के दरमियान, कोविड टाइम के ड्यूरेशन के अंदर और अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें बच्चे जो हैं वो क्या वो जो वापस स्कूलों के अंदर आकर अपनी तालीम को कंटिन्यू करना चाहते हैं या अभी भी वो ऑनलाइन सिस्टम को ही बेहतर समझते हैं। और मैं पाकिस्तान का कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो पाकिस्तान में एकेडमिक कल्चर था शाम के टाइम, वो किस तरीके से इम्पैक्ट हुआ कोविड के बाद, उसके ऊपर आज हमारी डिस्कशन है। जी संदीप, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। तो जैसे तो मैंने आपको टॉपिक जो है वो इंट्रोड्यूस करा दिया, तो आप मुझे थोड़ा सा बताएं कि इंडिया के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो अभी अभी क्या स्टेटस है उसका। कोविड में तो हमें पता है कि सब ओके। कुछ लॉकडाउन था, अभी करंट क्या सिनेरियो चल रहा है? एक्चुअली इंडिया में जो एडटेक आना शुरू हुआ है, मतलब मेनली जैसे बायजूस, अनअकैडमी, वेदांतु और भी कई सारी कंपनियां थी। मेन टॉप पे यही तीन कंपनियां थी। तो उन्होंने स्टार्टिंग में तो काफी अच्छा किया, कोविड टाइम पे भी काफी अच्छा किया, बट एक बहुत बड़ी जो गलती की इन लोगों ने वो है कि मार्केटिंग में बहुत ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, मतलब जो मैंने देखा। और टीचरों को एक दूसरे से कनेक्ट उस हिसाब से नहीं किया जिस तरह से स्कूलों में होते हैं। सही। तो ये चीज बैकफायर कर गई ओवर अ टाइम, क्योंकि जैसे जैसे इन लोगों ने मतलब एक प्रकार से इन्वेस्टरों को फिगर्स दिखाने के लिए बस अपनी मार्केटिंग करते गए, और मे सही। भी काफी सारे रॉन्ग ऐसी चीजें भी अपनाई इन्होंने, जिसके थ्रू बस ये स्टैटिक्स पे काम कर रहे थे। और इन्वेस्टर एक समय के बाद इनसे दूर हो गए, उन्हें समझ में आ गया कि ये फिगर्स कोई मायने नहीं है, क्योंकि टीचर्स की एक्चुअली वैल्यू है। जो ये जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं टीचर्स के लिए आ रहे हैं। ये जो कंपनीज थी ये बच्चों से क्या फी चार्ज करती थी? जैसे किसी बच्चे ने कोई टॉपिक पढ़ना है तो उसका क्या प्रोसीजर होता था, वो क्या? ये डिपेंड करता था कोर्स वाइज, बट मेनली जो कंपनीज हैं, मतलब जो उस समय पे थी बायजूस और अनअकैडमी, ये बायजूस काफी ज्यादा करती थी, फिर अनअकैडमी कम, फिर वेदांतु और कम करती थी, फिर खान एक अकेडमी हमारे की यहाँ बात पे। कर रहे हैं? तो कौन सी अकेडमी, खान नहीं, अकेडमी? खान अकेडमी तो फ्री है, वो तो यूएस सही। की कंपनी है अच्छा एक्चुअली। अच्छा, एक सही सही। अन अकेडमी करके है, जिसमें मैं काम करता था। अच्छा अच्छा अच्छा, सही 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 हाँ, सही। अन अकेडमी तो फ्री है पूरी तरह अच्छा। से। सॉरी, खान अकेडमी पे पैसे ही नहीं लेती है, वो तो फ्री है। आपने भी पढ़ा होगा शायद, मैंने भी तो पढ़ा है खान अकेडमी से। टीचर्स को क्या बेनिफिट होता था? मतलब आपने अगर कोई लेसन रिकॉर्ड करवाया तो कोई आपको उसका बेनिफिट मिलता था, या वो किस तरीके से काम करती थी एकेडमीज? ये मतलब ये जहां मैं काम करता था वहां पे पे स्केल जो था आवर्स वाइज रहता था। पहले हमने क्या किया कि पहले एक चीज थी कि रीयूजेबिलिटी हो रही थी। हमने एक कोर्स रिकॉर्ड किया और बच्चा उसे कभी भी देख सकता है, कहीं भी देख सकता है। सही। समझ रहे हो, किसी भी टाइम देख सकता है, रात में, दिन में। हमने अपनी नॉलेज, हमारा भी टाइम सेव हो गया। हमने 4 घंटे में एक कंटेंट बनाया, सी लैंग्वेज का या सी सी प्लस प्लस का, जो भी है। तो वो सही। हमने उसी आवर्स में बनाया। बच्चा कभी भी देख रहा है, वो रीयूजेबल हो रहा है। एक ऑनलाइन का फायदा ये था। और फिर क्या हुआ, कंपनीज के कंपटीशन के कारण इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म को लाइव प्लेटफॉर्म बनाया। तो लाइव अब हो जिस क्या तरह रहा। डिफरेंट डिफरेंट, जैसे टिकटॉक पे भी लाइव मेरे ख्याल में चलता है, या डिफरेंट जो आजकल हाँ। वीगो ऐप है वो भी लाइव है, तो उन्होंने तो लाइव कंटेंट देना शुरू कर दिया। सही। हाँ, तो यहाँ से अब क्या हुआ, कंपटीशन चेंज हो गया। पहले था कि इंटरनेट का यूज हो रहा था रीयूजेबिलिटी के लिए, कि वो कभी भी कहीं भी देख रहा है। अब क्या हो गया कि एकदम लोग, मतलब हो गया स्कूल जैसा ही, कि लाइव ही बच्चे को देखना है। क्योंकि अब 1-1 घंटे की क्लासेस ली जा रही। जो वीडियो हम 8 मिनट का बनाते थे उसे अब हम 1 घंटे में पढ़ा रहे हैं। कि अच्छा। बच्चे इंटरेक्ट कर रहे हैं, डाउट पूछ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो गई। इसमें टीचर्स के ऊपर भी लोड आने लगा, क्योंकि वो एक प्रकार से वर्चुअली टॉक कर रहे हैं बस।
ऐसे ही है जैसे अभी मतलब। आप तो कम से कम रिप्लाई कर रहे हो, हूँ हाँ कर रहे हो, सही है। बट बच्चे टेक्स्ट में लिख रहे हैं बस। और उनमें कितने, मतलब मान लो अगर 10 बच्चे हैं, उनमें से 5 बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है तो कुछ भी लिख रहे हैं, बट ऐसे टीचर ही है। अपना लगा हुआ है। बिल्कुल, कोविड में भी ऐसे ही था, क्योंकि जब मैं ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता था ना, तो मतलब कई बच्चे तो कैमरा ही ऑन नहीं करते थे, मतलब जूम के ऊपर या MS टीम्स के ऊपर मीटिंग होती थी, और मतलब कोविड के टाइम लॉकडाउन लग गया तो आपको क्लासेस तो लेनी थी, जाहिर है, मतलब आपने हम्म। एजुकेशन को के अंदर तो आप ऑब्वियसली आप कोशिश करते थे कि आप पढ़ाएं। जब आपने पढ़ाना शुरू किया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एग्जांपल दूं, तो बच्चे सी आपको पता ही नहीं कि बच्चे सो रहे हैं, उन्होंने सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन अपनी ऑन की, अटेंडेंस लगवाई, और उसके बाद वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, ये एक बड़ा, और मतलब सबसे बड़ा इम्पैक्ट वो टीचर के लिए ये है कि वो आप समझ लें कि कैमरे के सामने ना बस वो कैमरे से बातें कर रहा है, तो आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल जो इम्पैक्ट पड़ता है ना इस चीज का, जब वो आपके सामने ओवर अ कोई टाइम फिजिकल, मेंटल हेल्थ बहुत वो हो जाती है। जैसा आप मतलब पब्लिक के अंदर। स्टार्टिंग 1-2 मंथ में तो आपको कुछ नहीं फील होगा, बट जैसे 3-4 मंथ हो गए आप रिपीटेटिव वही चीज पढ़ा रहे हो, सही। तो फिर मेंटल हेल्थ बहुत वो हो जाती है आपकी। अच्छा, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में तो एकेडमी कल्चर बहुत ज्यादा है, मतलब पाकिस्तान में तो इस तरीके से है कि आप स्कूल गए और उसके बाद या अपने कॉलेज गए और उसके बाद आप सीधा एकेडमी चले गए। मैंने भी बहुत एकेडमीज जो है ना अपने मैट्रिक और FSC के टाइम पे जो है ना वो की। हम्म। और अब करंट कल्चर भी, मतलब कोविड से पहले तो बहुत ज्यादा था, एकेडमीज बहुत ज्यादा फिल रहती थी। आप बताएं कि इंडिया में क्या कल्चर था उससे रिलेटेड, मतलब लेट्स से बच्चा सेम। 10वीं का एग्जाम है या 12वीं का, क्या कहाँ जाता था पढ़ने के लिए? हमारे यहाँ तो एक एक स्टेट ऐसे हैं जो बस कोचिंग, मतलब हम कोचिंग बोलते हैं और ट्यूशन बोलते हैं, ट्यूशन एकेडमी और वर्ड कोचिंग, यूज नहीं सही है। करते। हाँ। ठीक है। तो कोचिंग हमारे सेंटर, यहाँ ठीक तो है। स्टेट ही ऐसे हैं जो बस मतलब बच्चों को दिन भर कोचिंग ही पढ़ाते हैं। कोटा करके, कोटा फैक्ट्री एक सीजन भी बनाया हुआ है। तो वो लोग क्या करते हैं, डमी स्कूल क्रिएट कर दिया उन्होंने। अच्छा, डमी सही। स्कूल की मतलब बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो बस कोचिंग जा रहा है। ओ और and- स्कूल में उसका रजिस्ट्रेशन है, बस वो एग्जाम वहां से देगा प्रैक्टिस मतलब जाके। और वो कंपटीशन जो है ना, IIT JEE और नीट्स ये सब जो है, ये 12th बेस है ही नहीं। मतलब इनके लिए आपको हायर स्टडी करके ही वो करना है। लेकिन तो बेसिकली वो, आपने 12th का एग्जाम पास करना है 60% के साथ, लेकिन जो एंट्रेंस एग्जाम है वो आपने लास्ट में बताया था कि हाँ वो आपने पास करना, तो उसकी वो तैयारी अच्छी करवाते होंगे, जाहिर है उसके ऊपर। हाँ, तो उसी वो के लिए कोचिंग कराते सेंटर किस रहते तरह, मतलब वो बच्चे जाते हैं जिस तरह स्कूलों में जाते हैं, फर्क क्या है कोचिंग सेंटर्स में और स्कूल के अंदर, मतलब क्या फर्क रहता है उसके अंदर? हैं। स्कूल में आपका स्कूल का सिलेबस कराया जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। और कोचिंग सेंटर में क्या है कि ये पहले तो जो IIT एग्जाम है, ये एक प्रकार से मेरे ख्याल से इसका जो सिलेबस है वो स्कूल से उतना लेना देना नहीं। स्कूल का 30% बस है। ठीक कोई है। स्कूल बस पढ़ने वाला बच्चा बहुत मुश्किल है कि उस सिलेबस को कवर कर पाता, उस लेवल के कंटेंट को वो क्रैक कर पाए। तो सही। इसके लिए क्या है कि वो लोग कोचिंग पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं। और बहुत हार्ड हो जाता है वो, एक प्रकार से मतलब मान के चलिए कि बहुत बच्चे इंडिया में, मान के चलिए करीब 10,000 100 से लेके 5,000 तक बच्चे सुसाइड करते हैं उस एग्जाम के कारण पर मैंने ईयर। मैंने काफी सुना है, उससे बता रहे उसके ऊपर काफी आपके ऊपर टेंशन रहती है ना, कि आपने एग्जाम तैयार करना है, पेरेंट्स का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, और आप अच्छा ना कर पाए तो ऑब्वियसली कई बच्चे जो हैं वो मेंटली डिप्रेस हो जाते हैं, और मतलब एक जान बहुत जो है वो ज्यादा चली जाती प्रॉब्लम। है। मुझे ये बताएं कि अगर मेन आपका, टीचर सही से गाइड नहीं करते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, अपने कोचिंग को सेल करने के लिए ना नेगेटिव ही चीजें बोलते रहते हैं। सही, उनको बोलते थे कि इसके अलावा लाइफ में कुछ है ही नहीं, IIT नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं हुआ तो कुछ नहीं होगा। अगर आप तो ये IIT में नहीं प्रॉब्लम, जाते तो फिर आपको एडमिशन कैसे मिलता है किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में, उसका क्या क्राइटेरिया बहुत है? इजी है। बहुत सारे एग्जाम होते हैं ऐसे ही, मतलब बहुत इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं इंडिया में, तो ऐसी अच्छा, तो भरमार है बस कि वो, आधे बंद हो रहे अच्छा अच्छा, तो मतलब आप किसी भी जगह पे जाके अपनी हैं। इंजीनियरिंग जो है वो कर सकते हैं। और और कहीं के भी बच्चे कहीं भी सिलेक्ट हो जाते हैं, वहां के भी बच्चे गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हो रहे हैं। ऐसा सही नहीं है, है जाहिर है, मतलब। असल में वो तो अब स्किल के ऊपर चला गया ना, अब तो ये मैटर नहीं हाँ। करता कि आपके पास हार्वर्ड की, ऑक्सफोर्ड की, कहाँ की डिग्री है, अभी तो आज जो मैटर करता है कि आपको काम आता है या नहीं। अगर आपको हम्म। काम आता है तो लोग ये नहीं देखते कि इवन, मैं आप कई लोगों की एग्जांपल दे सकता हूँ कि उनको जो जॉब मिली उनके स्किल लेवल के ऊपर मिलती है, कि आपको क्या करना आता है, ये मैटर नहीं करता कि आप किस इंस्टीट्यूट में गए, अब जाहिर तो है। YouTube आने के कारण काफी लोगों को अपग्रेड हो गया कि YouTube भी करियर है, ग्राफिक डिजाइनर भी है, ये भी वीडियो एडिटिंग, ये सब बहुत सारे ऑप्शन खुल गए हैं। अब तो पहले कई लोग बहुत ऐसे हैं जो प्रॉब्लम थी। सिर्फ थंबनेल बनाते हैं, लोगों के थंबनेल बना के तो वो ढेर सारे पैसे जो है ना उधर से कमा लेते हैं, क्योंकि अब एक डिफरेंट तरह के रास्ते खुल गए हैं ना, मतलब ऑनलाइन की वजह से मार्केटिंग के अंदर डिफरेंट, आप समझ लें कि डायमेंशंस आ गई। पहले तो सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तान में तो सिर्फ डॉक्टरी और इंजीनियरिंग ही थी। इंडिया में मुझे नहीं पता कि मेन कौन से दो प्रोफेशन है जिसमें लोग जाना चाहते हैं। पाकिस्तान में तो या आप ये MBBS सेम ही। डॉक्टरी करते थे या इंजीनियर, अगर आप नहीं बन सके उन दोनों में से, तो सारा जो सोसाइटी है वो जाहिर है आपको पता नहीं किन नजरों से देखती है, कि पता नहीं आप कितने बड़े फेलियर हैं,
अगर आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ या मेडिकल के अंदर नहीं हुआ, मैंने कोशिश की थी, मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ, मैंने खुद जो BS फिजिक्स किया। अब बात ये कि हमें ये समझना चाहिए कि इंसान की जो मेहनत है ना, वो बेसिकली उसको आगे लेके आती है। अब भले मैंने इंजीनियरिंग नहीं की, मेरे FSC के अंदर नंबर इतने अच्छे नहीं थे, 70% के करीब थे। पाकिस्तान में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के लिए कम से कम आपको 92% से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं। और मैंने जैसे बताया कि मेरा जो एक्सपोजर था वो उर्दू मीडियम से अचानक जब मैं इंग्लिश मीडियम में आया, एक तो वो था, और दूसरा मैंने बहुत कम एज में मैट्रिक और FSC किया। मेरा ख्याल में 14.5 साल का था, 14.5 में जब मैंने 10th का एग्जाम दिया था, और मेरा जो 12वीं का एग्जाम था वो 16.5 में क्लियर हो गया था। तो ओके। अगेन आप जाहिर है हर बच्चे के सर्कमस्टांसेस और हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस मुख्तलिफ होते हैं। मैंने अप्लाई किया पाकिस्तान फोर्सेज में भी जाने के लिए, क्योंकि फोर्सेज एक बहुत बड़ा कैरियर है पाकिस्तान के अंदर, अगर आप फोर्सेज में चले जाते हैं, वहां पे भी नहीं हुआ। तो अगेन होप नहीं छोड़नी चाहिए, आप अपना बढ़ते रहें। आप अल्लाह का शुक्र है मैं यूके के अंदर हूँ, अपने जो मैंने बैचलर्स की डिग्री की, उसके बाद एक और मास्टर्स की डिग्री की, PhD कंप्लीट की, और जो मैंने टीचिंग अपना एक्सपोजर है ये टीचिंग एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर मैं इस टाइम पे यूके में हूँ। तो जिंदगी खत्म नहीं हो जाती बेसिकली, अगर आपका तो मैं इंजीनियरिंग में या मेरा एक मेडिकल सवाल में। है, जैसे जी। कि जैसे आप यूके आए तो आप पाकिस्तान में क्या रिच लेवल पे थे कि कैसे, मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास, आप कैसे समझ आपने? लें कि मेरा जो हमारा जो फाइनेंशियल लेवल था वो शायद एक होती है अपर मिडिल क्लास, एक होती है लो मिडिल क्लास, और उससे एक होती है और लो मिडिल क्लास। तो हम लोग फाइनेंशियली कोई स्टेबल उस तरीके से नहीं थे कि आप ये कहें कि अच्छा। हम फाइनेंशियली कोई बहुत ऊपर थे। बस ये कि एक था कि पढ़ना है, मेहनत करनी है, और जाहिर है पेरेंट्स जो हैं वो आपको कंटिन्यूसली पुश करते रहते हैं, वालिदैन की बहुत बड़ी इनपुट होती है उसके ऊपर। तो आप मेहनत करते जाते हैं, और अपना मैं पहले मेरी पैदाइश मुल्तान की है, फिर मेरे वालिद साहब लाहौर आ गए, और उसके बाद फिर मैंने बहुत कम एज में, मेरे ख्याल में जब मैं 16 साढ़े 16 साल का था, जब मैंने खुद 12वीं का एग्जाम पास किया था, तो शाम में मैं ट्यूशंस पढ़ाना शुरू कर दी थी मैंने छोटे बच्चों को, दूसरी तीसरी क्लास के बच्चों को, कि मेरे पास कोई इनकम आना शुरू हो। अब यहाँ तो यूके में तो ये बहुत कॉमन है ना, यूके के अंदर तो मतलब हर बच्चा जो है जब वो मैट्रिक में जाता है ना, या ओ लेवल्स के अंदर, तो उसने एक्सपीरियंस करना होता है, वो कहीं मैकडोनल्ड्स में, KFC में, इस तरह की किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो वर्क काम कर करना रहा होता होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। और यहाँ के लोग इवन US में चले जाएं तो वो साथ साथ यूनिवर्सिटी भी कर रहे होते हैं, और वो काम भी कर रहे होते हैं। तो मैंने उस टाइम पे ये सोचा कि अगर मैं पाकिस्तान में हूँ और पाकिस्तान में मेरे पास ये ऑप्शन है, तो मैं ये सोचूं कि मैं बाहर जाके तो शाम में पढ़ा सकता हूँ, या मैं शाम में कोई और काम कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पाकिस्तान में कोई मसला होता है, तो मैंने कहा कि मुझे शाम में कुछ करना चाहिए। मैंने शाम में ट्यूशन पढ़ाना शुरू की, उधर से अर्निंग आई, थोड़े से पैसे सेव किए, तो उन पैसों की मदद से मैंने फिर मास्टर्स में एडमिशन लिया। मैं लाहौर से इस्लामाबाद चला गया, इस्लामाबाद कैपिटल सिटी है पाकिस्तान का, और फिर मैंने वहां भी ट्यूशन पढ़ाना शुरू किए, और मतलब वहां भी जारी रखा ये तो सिलसिला। अभी पाकिस्तान में आपको क्या लगता है, इंटरनेट के आने से मतलब बच्चों को हेल्प मिल रहा होगा ऑनलाइन एजुकेशन वाइज? मेरा ख्याल है कि बहुत ज्यादा अब तो कंटेंट, अगर आप पाकिस्तान में जो लीड क्लास है वो तो OA लेवल्स जो है ना उसको प्रेफर करती है। अब एक बच्चा जो है जिसने OA लेवल्स में एडमिशन ले लिया लेकिन फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं है, मेरा ख्याल है कि अब उसको ट्यूशन की उस तरीके से जरूरत नहीं रही। वो ऑनलाइन के अंदर जो है ना, आप समझ लें कि इतना रिसोर्स अवेलेबल है कि अब तो पाकिस्तान में मेरे जो कुछ टीचर से बात होती है वो ये बताते हैं कि जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वो काफी खाली होकर रह गए। शाम के टाइम जो इंडिविजुअल ट्यूशन है वो तो शायद आपको मिल जाए, लेकिन अब इंडिविजुअल ट्यूशन भी तो इतनी ज्यादा नहीं है ना, बच्चे तो एक लिमिटेड है, टीचर्स ज्यादा हैं फॉर एग्जांपल। तो जो एकेडमी में बच्चे आते थे उनका इन्फ्लक्स अब कम हो गया, क्योंकि ऑनलाइन के अंदर इतनी आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं, और कई तो आपको पता है एकेडमीज जो है उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शंस जो है वो देना शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान में भी डिफरेंट बिजनेसेस इस तरीके से हैं कि आपने अगर पढ़ना है तो आप सब्सक्रिप्शन लें उसकी, या यूट्यूब में तो फ्री मिल ही रहा है आपको। तो मेरा ख्याल है उससे काफी इम्पैक्ट पड़ा, और कोविड के बाद जो है ना काफी बच्चे जो है ना वो घर में बैठकर प्रेफर करते हैं पढ़ना। लेकिन उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कि बच्चा कंप्यूटर स्क्रीन में बैठ के पढ़ रहा है या वो कोई और काम कर रहा है, ये बहुत बड़ा इशू है। क्योंकि अगर आपने साथ में इंस्टाग्राम खोला हुआ है, टिकटॉक खोला हुआ है, जो सोशल मीडिया के अकाउंट आप यूज कर रहे हैं, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा जाया होता है। पहले वक्तों में लोग खेल कूद करते थे, स्पोर्ट्स करते थे, अब ट्रेंड जो है ना वो चेंज होता जा रहा चेंज हो है गया, ऑनलाइन बिल्कुल की सही वजह कहा। से ना। मेरा ख्याल है कि उसके फायदे तो हैं, लेकिन उसके साथ साथ नुकसानात भी जो है ना वो काफी ज्यादा हैं, क्योंकि आप अपने जो एक शेल है उसी के अंदर रह जाते हैं, घर से बाहर निकलने का आपको दिल नहीं करता, कि फिजिकल स्पोर्ट आप करते नहीं है। और जो फिजिकल और मेन इंटरेक्शन है ना, प्रॉब्लम, एक एक पर्सन का दूसरे पर्सन के साथ जाके इंटरेक्ट करना मेरा बहुत जरूरी है। अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं और तो क्योंकि आपका इंटरेक्शन उस तरीके से नहीं है, तो वो मेरा ख्याल है कि वो स्किल आपकी डेवलप नहीं होती। जी संदीप। और मेरा मतलब मेरा साथ मैंने मतलब जो एक्सपीरियंस किया है कि जो कंपनीज है ना, ये मार्केटिंग करने के लिए
आप देखेंगे बड़े बड़े डेटा साइंटिस्ट को हायर किया हुआ है इन्होंने, सही। साइकोलॉजिस्ट से लेके हर चीज। तो जो छोटा बच्चा है ना, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ हुआ क्या। उसने एक भी यूट्यूब पे वीडियो देखा और ऐड आए तो वो सही। कहाँ से स्विच हो जाएगा, वो उसको समझ में भी नहीं आएगा। क्योंकि जो लोग वो उसे बना रहे हैं वो काफी एक्सपीरियंस है, उन्होंने ह्यूमन माइंड के ऊपर रिसर्च कर रखी है। अब तो तो ये बहुत, एल्गोरिदम्स इस तरीके से है ना कि आप एक कोई चीज हाँ। खोलते हैं और आपने उससे रिलेटेड आपको एड्स आना शुरू हो जाते हैं, तो जितना भी एल्गोरिदम है उसी तरीके से चल रहा है अभी तो। बट एक जैसे हम थोड़ा एज वाइज, मतलब हमें नॉलेज हो गई है कि क्या सही है क्या गलत है। बट जैसे एक छोटा बच्चा है तो उसे तो थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, वो एंटरटेनमेट के चक्कर में कहाँ से कहाँ पहुंच जा रहा है ये जंप करते हुए। तो ऐसा ही मैं है। ऐसे ही रॉबर्ट, एक उसका वो देख रहा था कि मतलब एक प्रोफेसर है काफी फेमस है, तो उन्होंने बोला है कि जो आज से 200 साल पहले जो किंग मतलब राजा होते थे, जो उन्हें प्लेजर चाहिए होता था कि एक लड़की आए उनके सामने डांस करे ये सब करे, वो करने के लिए आज की डेट में 6 साल के बच्चे को 3 सेकंड 30 सेकंड लग रहे हैं बिल्कुल कि ऐसे ही कोई है। अच्छी ब्यूटीफुल लड़की आके डांस कर रही है। और वो राजा को वो अरेंज करने के लिए कहीं वो भेजना पड़ता था, पैसे देने पड़ते थे, फिर वो आ रही, मतलब उसको 3-4 दिन अरेंज करने के लिए लगते असल में अब जो हमारा जो सोशल मीडिया ना उसका जो अब ओरिएंटेशन है वो सारे का सारा इंटरटेनमेंट बेस्ड है, और हम लोग ज्यादातर इंटरटेनमेंट ही देखना चाहते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स है, चाहे वो आप समझ लें कि हमारा शोबिज है। जो एजुकेशन रिलेटेड स्टफ है, ये कंटेंट है, मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा कि जितने भी इंसान होंगे ना, किसी का कोई काम करने को दिल ही नहीं करेगा, कोई कहेगा यार मैं वीडियोस बनाऊं, मुझे क्या जरूरत है एमबीबीएस करने की, डॉक्टरी पढ़ने की। और एक टाइम आएगा कि हमारे पास ना डॉक्टर्स होंगे, ना इंजीनियर्स होंगे, ना कंस्ट्रक्शन के जो आप समझ लें कि बड़े बड़े जो आप जाहिर है आपको पढ़ना पड़ता है इन चीजों के अंदर। और विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर यही ट्रेंड रहा तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो डीमोटिवेट होंगे ही, जाहिर है कि यार मतलब क्योंकि हमने सारी सैलरी भी जिंदगी इतनी बहुत कम हो मेहनत जा रही की, है। सैलरीज यस। कम है। और अगर वही चीज आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके अच्छे खासी एक तो फाइनेंशियल आपकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो अब पता नहीं दुनिया किस तरफ जा रही है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यूके में भी देखें बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे टीचिंग नहीं करना चाहते, जो यहाँ के लोकल हैं, ऐसे लोग जो मेडिकल नहीं करना चाहते, तो इनको क्या करना पड़ा है, इंडिया पाकिस्तान से लोगों को इम्पोर्ट करना पड़ रहा है कि जी यहाँ से लोग हम्म। आए। और अगर इंडिया पाकिस्तान मतलब डिफरेंट कंट्रीज से भी अगर लोग पढ़ना छोड़ देंगे और वो उस तरीके से अपनी तवज्जो नहीं देंगे, तो मुझे बताएं कि चलेगा कैसे, सोसाइटी का निज़ाम कैसे चलेगा। सोचें फार्मर्स जो है वो कहें कि मैं वीडियो बना लूं एक कि जी बजाय से कि मैं फार्मिंग का काम करूं, बिल्कुल इसी तरीके से एक इंजीनियर के कि यार छोड़े सारे काम को, मैं जो है ना वो वीडियोस बना के पैसे अर्न करता हूं। तो ये एक बहुत डिफिकल्ट ट्रेंड भी है और मुश्किल ट्रेंड जो है ना ये सेटअप हो गया, और पता नहीं आगे फ्यूचर वाले जो कैरियर्स होंगे उनमें इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एनीवेज आई थिंक काफी अच्छा लगा संदीप आपसे आज बात करके। और ऑनलाइन एजुकेशन आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये एक टाइम आएगा कि शायद अकेडमीज और सब कुछ खत्म हो जाएगा, और मुझे लगता है कि जो हमारी स्कूलिंग है ना, जो भी इस टाइम पे करंट सुबह सुबह 8 बजे जाके और शाम 4 बजे तक आते हैं, एक टाइम आएगा कि शायद ये जो स्कूलिंग है इसके अंदर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और शायद बहुत से पेरेंट्स अपने बच्चों को घरों में स्कूलिंग करवाने के ऊपर ले आए। और अब उसके क्या फायदे होंगे क्या नुकसान होंगे ये तो टाइम ही बताएगा, क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो आप खाली पढ़ने नहीं जा रहे होते, आप सोशल स्किल्स सीखते हैं कि एक बच्चे के साथ आपका आपने इंटरेक्शन कैसे करना है बच्चों के साथ, एडल्ट्स के साथ। और आपने ये सीखना होता है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे बर्दाश्त करना। जब आप घर के एनवायरनमेंट में रह जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को मैनेज कैसे करना है। जो आपने खुद बात समझ ली या सोच ली, उसके अगेंस्ट कोई भी बंदा की बात करेगा तो आपको बुरा लगेगा और आप क्या कहते हैं उस पर फट पड़ेंगे। तो ये जो सोशल स्किल्स है ये बहुत जरूरी है, और ये स्कूल आपको बहुत ज्यादा प्रोवाइड करता है वो डेवलप करने में। एनीवेज अब देखते हैं। थैंक यू सो मच संदीप, अगर कोई आप कहना चाहें तो मैं अपने वीडियो को वाइंड अप कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह जरूरी हो गई हैं, बट यहाँ पे वो उसको बहुत थिन लाइन हो गई है ऑनलाइन में ना, बहुत थिन लाइन है कि बच्चे कहाँ से कहाँ वो जा रहे जी। हैं, यही है। थैंक यू सो मच फॉर माय और व्यूअर्स, और संदीप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं वो तो जरूर हाँ, हमें नेक्स्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि हम उसके ये ऊपर हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। काम कर सकें। थैंक यू सो मच। आमिर हसन ओके, साइनिंग ऑफ। थैंक यू।